जय हिंद दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम के 30 प्रश्न हमने कर लिए थे। क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न हैं तो एक क्लास में करवाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम के 2 क्लास बनाए हैं। आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करने वाले हैं। पिछला वाला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है यहाँ पे, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारी क्लासेस यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप लोग यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी और बेस्ट ट्रिक, बेस्ट अप्रोचेस यहाँ पर सिखाए जाएंगे। अब बात ये आती है कि आप इस बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर मैसेज करिए और वहाँ से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पूरा डिटेल इसके बारे में बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो 2 ईयर्स तक रहेगी, यानी कि 2 साल तक आप वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे, देख सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो आज ही ये बैच ज्वाइन करिए और अपना मैथ्स रेलवे के लिए कंप्लीट तरीके से पढ़ लीजिए। सवाल में यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 5 अंकों की एक संख्या है ये 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इस संख्या को 12 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा। अगर हम इस संख्या को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा। सिर्फ 2 सेकंड इस सवाल को लगेगा, पढ़ने में जो भी लगेगा तो टाइम लगेगा, बाकी और इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। सीधे सीधे इसका आंसर कितना आएगा, 0। कैसे आएगा समझिए। अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से कट रही है, 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो इनके एलसीएम से भी कटेगी। 4 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। इसका मतलब ये संख्या 4 3 से कट रही है तो 12 से भी कटेगी। और अगर कोई संख्या किसी से कट जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता है ना। इस संख्या को कह रहा है 12 से डिवाइड करिए, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 से कट जाएगा, और जब 12 से कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका रिमाइंडर सीधे सीधे 0 के बराबर आ गया, सीधा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। इसमें क्या बोला गया है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 14, 7 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो, है ना। तो किसी से भी हम डिवाइड करें, चाहे 6, 14 या 7 से डिवाइड करें, तो हर एक केस में वो संख्या रिमाइंडर 5 देना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 5 है यहाँ पर, तो इस रिमाइंडर को हम हटा देते हैं। अगर रिमाइंडर हट गया तो यहाँ पर वो संख्या कटने वाली मिल जाएगी हमें। सभी में से 5 5 हटा दीजिए, इसमें से भी 5 माइनस कर दीजिए, इसमें से भी 5 माइनस कर दीजिए, इसमें से भी 5 माइनस कर दीजिए, और इसमें से भी 5 माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 9 9 और 6 8, ठीक है। यहाँ 5 हटाएंगे तो कितना बनेगा, 9 9 और 5 4 बन जाएगा। 59 में से 5 गया 54। इसमें से अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 और 4 1, ठीक है। फिर यहाँ घटा देंगे तो 9 9 और ये कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो 6, 14 और 7 इन सब से कटेगा, ठीक है, सबसे कटेगा। तो पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पकड़ते हैं यहाँ पर 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। 2 से कटने का नियम क्या है, इवन नंबर कटते हैं 2 से। क्या ये दोनों इवन नंबर है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, इवन नंबर नहीं है ये। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी 2 से। अगर 2 से नहीं कटेंगे तो 6 से भी नहीं कटेंगे, है ना। सभी से कटना चाहिए, 6 से भी, 14 से भी और 7 से भी कटनी चाहिए। अब बचे हैं आपके पास 2 ऑप्शन, इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा, है ना। देख लेते हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए भैया, क्योंकि 2 से तो ये दोनों कट रहे हैं, 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने के लिए अब ये बताइए कि अंकों का योग 3 से कटता है। अंकों का योग अगर देखा जाए तो 9 3 से कट गया, ये 9 भी 3 से कट गया, 5 और 4 9 3 से कट गया। मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अभी आगे भी चलिए इसको देखते हैं। 9 कट गया, 9 कट गया, 6 भी 3 से कट जाता है। क्या 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। मतलब ये ऑप्शन आपका 3 से नहीं कटेगा, यानी 6 से भी नहीं कटेगा। और जब 6 से नहीं कटेगा तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, यानी सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात। आगे चलिए इस सवाल को देखिएगा। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज को प्राइम। को प्राइम मतलब यहाँ पर सह अभाज्य, को प्राइम बताना है। इसका मतलब कि दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 15 25 5 कॉमन है इसमें, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 14 35 7 कॉमन है इसमें, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 9 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 और 49 में 7 कॉमन होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है।
ठीक है। तो 9 28 में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि सी वाला। तो सी कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी में सी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये वाला एक ठो सवाल तो करवा चुके हैं आपको, है ना। तो वीडियो रोक के इसको लगाइएगा। एक ठो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 12, 15 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 3 बचना चाहिए तो 3 सभी में से निकाल लीजिए। 3 इसमें से निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 360, क्योंकि शेषफल 3 है तो 3 को हटा लीजिए, है ना। तो हमारा कटने वाला नंबर आ जाएगा। इसमें से निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा 720, 3 घटा देंगे, है ना। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 120, और ये घटाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 180। अब हमें देखना है यहाँ पर कि 9, 12 और 15 इन सब से कटने वाले हैं। तो ऑप्शन से आप देखिए कि इनमें से कौन सा तीनों से कट जाएगा, वो भी सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या 120 से हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। 120, तो 120 देखिए 9 से ये संख्या नहीं कटेगी, है ना। 9 से ये संख्या नहीं कटेगी तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर इससे थोड़ा बड़ा चलिए 180 पे चलते हैं। तो 180 देखिए आपका 9 से कटता है, 9 दूना 18, 20 बार में। 12 से भी ये संख्या कट जाती है, 180 जो है 12 से भी कट जाती है ना, 15 बार में। और 15 से भी 180 कट जाएगा हमारा, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे छोटा आंसर, वो हमारा 180 होगा। कटने के लिए ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे जो सबसे छोटा पूछा गया था वो हमारा 180 होगा। बात क्लियर है, सभी समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखिएगा, डेसिमल का खेल है इसमें, और कुछ भी नहीं है ना। चलिए देखिएगा, 324 × 24 का मल्टीप्लाई ये दे रखा है, हमें इससे मतलब नहीं है अभी इसको देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना है 7776, डेसिमल हटा रहे हैं, डिवाइड में कितना है 24 है। अच्छा, ऊपर का डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे 0 लगता है। कितने अंक पे है यहाँ पे, 3 अंक पे, तो मतलब नीचे 3 0 लग जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे 3 0 इसको मत लिखिए, आप इसको 1000 लिख लीजिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। 3 0 रखने का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक। नीचे का हमने डेसिमल हटाया क्योंकि 2.4 था, तो 1 डिजिट है, मतलब इसका डेसिमल का 0 जो है ऊपर लगेगा। क्लियर है ना। उल्टा लगता है भाई, नीचे वाले का डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर 0, और ऊपर वाले का डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 0। अब ये बताइए कि इस पूरे की वैल्यू, इतने की वैल्यू क्या दिया गया है, इसको आप उधर ले जाइए, है ना। तो 776 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 324 बन जाएगा। तो इतने की वैल्यू आपकी 324 हो गई। अच्छा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारा, 100 बचेगा, और 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.24। बस हो गया हमारा, है ना। 3.24 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इस सवाल को देखें, इसको लगाने के तो कई सारे तरीके हैं, है ना। करें कि इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त योगफल 11 से डिविजिबल हो। तो इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। 11 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। एक और तरीका भी बता रहे हैं, देखिएगा, पहले ये वाला तरीका समझ लीजिए। तो 45873 ये हमारे पास संख्या है, इसको 11 से डिविजिबल बोल रहा है तो 11 से डिवाइड कर लीजिए। करिए डिवाइड, तो 11 चौक 44, ठीक है। बचा यहाँ पर 1 तो 18 हो गया, 11 1 ये 11, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस रिमाइंडर से मतलब है। देखिएगा ये कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और ऊपर से आ जाएगा 7, तो यहाँ हो गया 11 7 77, है ना। 11 7 77, 0 0 हो गया, ऊपर से आ जाएगा 3, और यहाँ पे 0 आएगा, तो मतलब लास्ट में आपका रिमाइंडर आपका कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा। अब इस 3 में हम क्या जोड़ दें कि वो 11 से कटने वाला बन जाए, है ना, क्योंकि 3 बचा हुआ है इसमें से। अब इसमें हमें क्या चाहिए कि 11 से कटने वाला बने, तो बस 3 में आप क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 8 3 11 हो जाएगा, मतलब ये संख्या आपकी 11 से कटने वाली बन जाएगी। तो हमने क्या जोड़ा है, यहाँ पर 8 जोड़ा है, तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 8 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पर 11 से डिविजिबल बोला गया है तो 45873 ये हमारे पास नंबर है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, अल्टरनेट अंकों का योग यहाँ से शुरू करिए आप, यहाँ से यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो 3 और 8 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए 8 और 7 ये हो जाएगा आपका 15, है ना। 8 3 11, 11 4 15, यही है ना। ये संख्या तो आपकी 11 से कट ही रही है, और सॉरी 7 5 12 होगा ना, 7 5 यहाँ पर 12 हो जाएगा। 8 समझ लिए थे, 5 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट किस में घुसा हुआ है, इस वाले में,
तो जो भी जुड़ेगा यूनिट डिजिट में ही ना जुड़ेगा, मतलब इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तो इसमें कुछ जोड़ने पर ये हमारी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, या तो यहाँ 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 आना चाहिए, इनका डिफरेंस। 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि हम 15 में कुछ जोड़ेंगे तभी ना बनेगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, डिफरेंस 11 होना चाहिए। बताइए हम किस में से 12 घटाएं तो 11 मिलेगा, तो आप सभी जानते हैं कि 23 में जब हम लोग 12 घटाते हैं तो 11 मिलता है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका 23 होना चाहिए। और 23 होने के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी, तभी ना 15 8 23 होगा। 23 - 12 11 आ जाएगा, तो 11 से कट जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर इसमें इस यूनिट डिजिट में क्या जोड़ना चाहिए, 8 जोड़ना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको, देखिए इस टाइप के सवाल तो कर ही चुके हैं, है ना। इनसे डिवाइड करने पे शेषफल 4 बचना चाहिए, हर एक में से 4 घटा दीजिए। इसमें से 4 अगर घटा लेंगे तो 9 6 8 2 बचेगा, है ना। इसमें से 4 घटा देंगे तो 9 1 और 9 5 बचेगा। इसमें से 4 हटा देंगे तो 9 1 9 2 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। इसके बाद इसमें से 4 अगर घटा देंगे हम लोग तो 9 2 4 0 ये बचेगा। चलिए अब जो भी हमारा आंसर होगा इनसे कटेगा, इनसे कटेगा तो 15 हमारा आसान दिख रहा है। 15 से वही संख्या कटेगी जो संख्या 5 और 3 दोनों से कटेगी, है ना। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल ये बताइए कि 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या 5 होगा। इसके लास्ट में 0 5 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर है 5, ये हो सकता है आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ देखिए 9 कट गया, 9 कट गया, 1 और 5 6, ये भी 3 से कट जाएगा। ये ऑप्शन 3 से कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए 9 कट गया, 2 और 4 6, ये भी 3 से कट रहा है। तो अब ये दोनों संख्याएं हैं जो हमारी 15 से कट रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का रूल लास्ट के 3 अंक, इसके लास्ट के 3 अंक कितने हैं, यहाँ पे 195 है। अब ये देखिए कि ये आपका ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर कभी भी किसी इवन से तो नहीं कटता, यानी 8 से ये वाली संख्या तो नहीं कटेगी हमारी, तो ये ऑप्शन भी छट गया। एक ही बचा है ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल से इस सवाल में लगाना है आपको, एकदम बेसिक सा सवाल है। देखिएगा 11/16 और इसको जोड़ने पर योगफल दशमलव रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, जोड़ के और दशमलव रूप में बताना है। तो ये तो पहले से दशमलव रूप में है, इसको हम दशमलव रूप में बदल लेते हैं ना। 11/16 को डिवाइड कर लीजिए, है ना, डिवाइड यहाँ पर कर लीजिए। लेकिन एक पैटर्न हम आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक ना, बड़े ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम ये कहें कि 1/2 का मतलब क्या होता है, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, है ना, 0.5 होता है। फिर अगर हम कहें कि 1/4 का मतलब क्या होता है, तो 1/4 का मतलब होता है इसका आधा, तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो 0.5 का आधा कितना होगा, 0.25 हो जाएगा, है ना। ये 50 है तो 25 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहें कि 1/8 का क्या मतलब होगा, यानी इसका भी आधा, तो इसका आधा करिए, 250 का आधा, 250 का आधा कितना हो जाएगा, 250 का अगर आधा हम लोग करेंगे तो 125 हो जाएगा, मतलब 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम 1/16 कहें आपसे, तो 1/16 कितना होगा, इसका भी आधा होगा, तो इसका 125 मतलब 1250, है ना, इसको 1250 कह सकते हैं। तो 1250 का आधा कितना होगा, 625 हो जाएगा, यानी कि 0.0625 होगा, ये होगा आपका, है ना। जीरो लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, जीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। 0.0625 हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर निकालना क्या है, 11/16 निकालना है, मतलब इसी के 11 गुना निकालना है, यानी कि 1/16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0625। इसमें बस 11 से मल्टीप्लाई करना है ना। और जोड़ना क्या है यहाँ पर, जोड़ना है हमें यहाँ पर 0.4375, ये चीज़ हमें जोड़ देना है, बस कर लीजिए। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ये हो जाएगा पहले 5, फिर 5 और 2 7, फिर 6 2 और 6 8, फिर 6 और 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसके बाद 0 और 0 ये 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, 0.6875 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें इस चीज़ को जोड़ देना है, यानी कि 0.4375, है ना, इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 5 5 10, है ना, 4 डिजिट यहाँ भी है, 4 डिजिट यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 10, 7 7 14 1 15, मतलब लास्ट में 5 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी करिए। तो ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2 हो गया,
है ना, यानी कि लास्ट में 25 बनेगा आपका। 0 से तो हमें मतलब होता नहीं, लास्ट में 25 कहाँ बन रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी करके आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो 8 3 11 12, एक बचा, 6 4 10 1 11, 10 1 11, 11 को हो गया 1, फिर 0.00 और 1 बचा हुआ, तो 1.125 ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला टाइप दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा गया था, मतलब हर एक शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था, है ना। इसमें देखिए शेषफल 7 बचना चाहिए सभी में। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, ओरली बना सकते हैं, लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं है। देखिएगा अगर हमें 10 से काटना है ना, तो लास्ट में 0 जरूर बनना चाहिए। 10 से अगर किसी संख्या को काटना है तो लास्ट में 0 होना ही होना चाहिए, है ना। अब देखिए शेषफल को निकालिए, यहाँ लास्ट में 7 है, 7 में से अगर 7 निकाल देंगे या फिर 80 में से 7 निकाल देंगे, सॉरी 87 में से 7 निकाल देंगे तो लास्ट में 80 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में हमारा 80 बना, यहाँ पे एक 7 निकालेंगे तो लास्ट में 1 बनेगा, यहाँ भी 1 बनेगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि ये 10 से नहीं कटेंगे। यूनिट डिजिट भाई 1 1 आ रहा है, इसमें 7 निकालेंगे तो इसमें भी 0 बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी में से हमें यहाँ पर देखना है बस, है ना। अब समझ लीजिए कि ये है हमारे पास 9680 और ये है 9550, है ना। अब हमें इसमें से देखना है कि 11 से कौन सा कटेगा, बस इतना ही करना है आपको। तो 11 से ये वाला तो नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये 9 5 14, 14 में से 5 अगर घटा देंगे तो 9 बचेगा। ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, एक ही बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना भाई, बस डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोग जानते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल को देखिएगा, इसमें भी आप लोग बाई ऑप्शन करिएगा, कुछ भी आपको तिकड़म भिड़ाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कह रहा है वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचे, 4 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर देना चाहिए, 5 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। 5 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आने चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम 5 से ही शुरू करते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें 4 मिलना चाहिए, ये तो 5 से कट जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें रिमाइंडर 4 चाहिए। इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 तक तो कट जाएगा, 3 बचेगा इसमें, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि हमें रिमाइंडर 4 चाहिए। 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से कोई एक होगा, है ना, क्योंकि भाई 55 तक तो कट जाएगा, 4 बच जाएगा, इसमें 65 तक कट जाएगा, 5 से 4 बच जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 और 2 को देखते हैं, मतलब 3 से डिवाइड करने पर 2 मिलना चाहिए। इसको देखिए, ये संख्या 3 से कट जाती है, जब 3 से कट जाती है तो कहाँ से पाएगा रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर देगा ही नहीं 2, ये है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था, मतलब बाई ऑप्शन करिए, डिविजिबिलिटी रूल पता है तो सारे सवाल लगा लेंगे आप लोग। 88 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना। 88 का रूल क्या होता है कि जो संख्या 8 और 11 दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी 88 से कटेगी। इसमें पूछा है कौन सी संख्या 88 से डिविजिबल नहीं है ना, नहीं है, तो नहीं है के लिए फिर वही लगाइए। चलिए पहले 11 से चेक करते हैं। 11 से अगर देखा जाए तो 3 1 4, 1 1 2, मतलब सॉरी 2 2 4, तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, मतलब कि डिफरेंस 0 आ गया, ये कट जाएगा 11 से। ये तो साफ है, साफ दिख रहा है, 11 कम 11, 11 चौक 44, ये तो 11 से कटेगा ही। 9 8 17, 17 में से 6 अगर घटा दें हम लोग तो 11 बचेगा, मतलब ये संख्या भी 11 से कटेगी। यहाँ 5 1 6, ये 8 और 6 का डिफरेंस 2 आता है, ये 11 से नहीं कटेगा, है ना। तो जब 11 से ही नहीं कट रहा है तो हमें पता चल गया कि 88 से नहीं कटेगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था 88 से कौन सा नहीं कटेगा। ये संख्या 11 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 88 से नहीं कटेगा। समझ में आई बात? आगे चलिए। इस टाइप का सवाल तो करवा ही चुके हैं एक ठो, है ना। किस संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 7 से डिवाइड करें तो 3, वह न्यूनतम धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो दोनों शर्तों को पालन करती है। 5 से काटे तो 2 बचना चाहिए, 35, 3 बचेगा, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी 3 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। बस सीधे सीधे भाई 7 से डिवाइड करें तो 3, 7 दूना 14, 3 बच रहा है, डी ऑप्शन हो गया। सिर्फ देखते ही यहाँ पर इसका आंसर टिक करना है। चलिए देखिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसके निकटतम संख्या है, इस संख्या के एकदम करीब है जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल संख्या हमें ढूंढना है जो कि इसके करीब हो। चलिए देखते हैं, ऑप्शन से ही देखते हैं। 5 5 10 8 18 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटने वाली है। 5 5 10 7 17, ये 9 से तो कट ही जाएगा, 17 9 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 6 5 11, 9 कट गया, 6 5 11, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। एक ही संख्या है 9 से कटने वाला, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसके बहुत ही करीब है।
क्या है भाई, एकदम डिविजिबिलिटी रूल से सारे सवाल हुए जा रहे हैं और डिविजिबिलिटी रूल पर बहुत ज़्यादा सवाल इस एग्ज़ाम में देखने को मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। मीना और उसकी माता एक दुकान पर जाती हैं। दुकानदार उन्हें बताता है कि 5 एक जैसी पोशाक का मतलब ड्रेस, ठीक है, 5 एक जैसे ड्रेस की कीमत इतनी है। 9 ड्रेसें खरीदती हैं तो 9 ड्रेसेस की कुल कीमत कितनी होगी। मतलब 9 से कटने वाला हमारा आंसर होगा। तो 9 से तो बहुत सारे कट रहे हैं, है ना, करना ही पड़ेगा। देखिए अगर 5 ठो का कीमत 4955 रुपया है, ये कितने की कीमत है, यहाँ पर 5 ठो का कीमत है, तो 1 ठो का कीमत निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे। ये 1 ठो का कीमत आ गया, हमें यहाँ पर 9 ठो का कीमत निकालना है। बस यहाँ से कर लीजिए अपन, है ना, 9 से काट लीजिए, सॉरी 5 से। तो 5 नंबर 45, 4 बचा, फिर 5 नंबर 45 और यहाँ पर 5 एकम 5 इंटू यहाँ पर 9, तो 9 एकम 9, 9 नहीं हो 81, लास्ट में 19 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आगे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ पर नंबर सिस्टम में दोस्तों बहुत आसान से सवाल पूछे गए थे, है ना। कुछ 2-4 सवालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सवाल थे वो बहुत आसान थे, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि एक विशेष प्रिंटिंग मशीन जो है 1 घंटे 20 मिनट में 2400 पेज प्रिंट कर सकती है। इसी स्थिर दर से यानी कि इसी रेट से 45 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकती है ना। देखिएगा 2400 पेज वो प्रिंट कर रही है, कितने मिनट में बताइए, 60 20 80 मिनट में, है ना। तो 80 मिनट में हमें 45 मिनट में निकालना है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। 1 घंटा 20 मिनट मतलब क्या, 80 मिनट हुआ ना, तो मिनट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये कट गया, ये 8 से 3 बार में कट जाएगा, मतलब 30 आ गया। तो 45 का 3 गुना, 45 दूना 90, 135, 1350 हो जाएगा। 1350 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आई बात। आगे चलिए, एकदम आसान सा प्रश्न है। इस संख्या में क्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या, ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए। इसमें हम क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाइए, तो 4 5 8 और 3 दिया गया है ना। 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये 9 से कट जाएगा, 4 5 9, मतलब 9 से कट गया। अब यहाँ देखिए 8 3 11 है, 11 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से कटने वाला बन जाए। तो आप सभी जानते हैं कि 9 दूना 18, 18 9 से कट जाएगा। तो 11 में 7 जोड़ा जाएगा, 11 में 7 यहाँ पर जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो संख्या आपकी 9 से कट जाए। तो 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि 7 से कौन सी संख्या कटेगी, है ना, 7 से डिविजिबल। अब 7 का पहले डिविजिबिलिटी रूल समझ लीजिए, ठीक है, बड़े ध्यान से यहाँ पर 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लीजिए। यहाँ पर एक तरीका बताते हैं दोस्तों कि आप किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल पता करने का यहाँ पे तरीका जान सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जिसके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट या तो 9 या 1 आता हो, है ना, किसी से भी काम चल जाएगा, या 1 या फिर 9, है ना। 7 का मल्टीपल बताना है, तो 7 दूना 14 नहीं है, 9 1, 7 3 21, 21 में आपका 1 आ जाता है। मतलब यहाँ पर हमें क्या पकड़ना है, 21 को पकड़ना है। अब इस 21 को बेस कौन है, यहाँ पर 20 है ना। 20 से 1 ज़्यादा है, 1 कम भी हो सकता है, और 1 कम होगा तो यहाँ पर ये 19 बनेगा, है ना, मतलब कि यूनिट डिजिट फिर 9 होगा। तो बेस वैल्यू से 1 कम होने का मतलब ये है कि जैसे आपका 39 बन रहा है, तो 39 क्या है, इसका बेस क्या होगा, 40, 40 से 1 कम है ये, है ना। तो आप बेस वैल्यू को बस देखिए, बेस कितना है, यहाँ पर 20 है, 20 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अब इसमें इस बेस को आप 10 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखिए, तो ये होगा आपका 10 इंटू 2, है ना, 10 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 1। ये जो नंबर है, ये जो आपको दिख रहा होगा 10 के बगल में, ये आपका सीड नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं सीड नंबर। इसी से हमारा मतलब होता है ना, यही हमारा मेन है, सीड नंबर पता कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या देखना है कि एक ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जिसके यूनिट डिजिट में या तो 9 या फिर 1 आता हो, और उसको बदल लीजिए इस फॉर्म में 10n प्लस या फिर -1, है ना, प्लस या फिर -1, इस फॉर्म में आप बदल लीजिए उसको। और ये जो n है यही आपका सीड नंबर होगा, हमें सिर्फ सीड नंबर से मतलब है। तो हमें यहाँ पर सीड नंबर मिल चुका है। सीड नंबर कौन सा है हमारा, 2 है, इस 2 से हमें मतलब है ना। ये जो सीड नंबर है, इसी सीड नंबर को हम यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहले ऑप्शन को अगर चेक करना चाहते हैं हम, है ना, हमारे पास क्या है 2 1 2 3 4, है ना, ये है हमारे पास। अब यूनिट डिजिट में इस सीड नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 8 को आपको इधर लिखना है, यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे, है ना, यूनिट डिजिट को छोड़ कर लिखना है। चलिए अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक, तो आपको यहाँ माइनस करना है, घटाना है।
अगर इधर माइनस आ रहा होगा, जैसे यूनिट डिजिट अगर 9 आएगा तो उस केस में आपका जो यहाँ पर साइन बनेगा वो माइनस बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं घटाने पर कितना आएगा बताइए। तो 23 में से अगर 8 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब ये बन गया आपका 2115। कितना बन गया? 2115 बन गया। अब फिर से वही काम करिए, है ना, फिर से वही काम करिए। तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट 5 है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो यहाँ 10 नहीं लिखना है आपको, यहाँ 10 लिखना है ना। इसको घटाएंगे कितना बनेगा ये 11 में से 10 घटा देंगे तो 1 बन जाएगा, मतलब ये आपका आ गया यहाँ पर 201। क्या ये 7 से कटेगा? क्या ये 7 से कटेगा? एक बार कट के करके देख लेते हैं इसको। नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 6 61 हो जाएगा, नहीं कटेगा 7 से ये, मतलब ये ऑप्शन आपका 7 से नहीं कटेगा। दूसरे को ऐसे ही चेक करिए, है ना। तो दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे 24019। अब इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई, 2 का 18 यहाँ घटा लीजिए। ठीक है, घटा लीजिए। तो ये बताइए कि 1 में से मतलब कि 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 11 में से 8 गया तो 3, 9 में से 1 गया तो 8, है ना, 11 में से, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 होगा, 6 यहाँ घटा लीजिए, कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, 3 और 2, 7 3 21, बचा आपका 2, है ना, तो 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा 7 से, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऐसे ही इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे, कितना है हमारे पास यहाँ पर, है ना। ये वाला आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो 2 3 और 4 5 2, ये आपका 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, यहाँ 4 घटा लीजिए, 4 घटाएंगे तो ये 41 हो जाएगा, मतलब 2300 यहाँ पर 41 हो गया, है ना। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 होगा, मतलब ये हो जाएगा 232, घटा लेंगे तो कितना होगा 232, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये ऑप्शन भी आपका नहीं कट पाएगा, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए 2 दूना 4 तो ये 41 हो गया, है ना, 23 41 आ गया, तो 2 यहाँ घटाएंगे तो 2 3, ये भी नहीं होगा, एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको करके देख सकते हैं आप लोग कैसे, देखिए यहाँ पे ये आपका 7 है ना, ये आपका 7 है, 7 में 2 को मल्टीप्लाई करिए 14 आ जाएगा, यहाँ 14 घटा लीजिए, 11 में से 4 गया 7 और ये हो जाएगा 8, यहाँ 3 यहाँ 2, इसको डबल करिए 14 हो जाएगा, तो ये डबल करेंगे 14 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। तो देखिए कि 7 3 21 बचा 1 तो 14 होगा, 7 दूना 14 कट जा रहा है ये 7 से, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच के क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान थे और उस टाइप के सवाल हम आपको करवा भी चुके हैं, इसलिए उनको स्किप कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर देखिएगा, एक परिवार प्रतिदिन 12 यूनिट बिजली की खपत करता है, प्रति यूनिट लागत यहाँ पर 8 रुपया है, 31 दिनों के महीने में कितना भुगतान करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर 12, 8, 96 और 31, मतलब 8 से कटने वाली हमारी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 8 से कटने वाली हमारी संख्या, क्योंकि 8 का मल्टीपल ही आएगा, तो 8 से कटने वाली यहाँ पर 796 है, 4 जोड़िए इसमें 100, 8 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 9 है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 8 से कट जाएगा, ये तो आपका 8 से कतई नहीं कटेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 8 से कटने वाला। बस हमें 8 का मल्टीपल ढूंढना है, क्यों? क्योंकि भैया 12 यूनिट बिजली ख़त्म होता है एक दिन में, एक यूनिट का 8 रुपया, तो इतना रुपया हो गया एक दिन का, टोटल 31 दिन का निकालना है, तो 31 से मल्टीप्लाई, इन सभी की मल्टीप्लाई हमें करनी है। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 8 का मल्टीपल हमारा आंसर होना चाहिए, 776 आपका हो जाएगा, सॉरी 976 जिसके लास्ट में, भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट, 976 है। अगर ये ऑड होता है तो इसमें 4 जोड़ लेते हैं या फिर 4 घटा लेते हैं, तब चेक करते हैं। इसमें अगर 4 घटाएंगे तो 72 होगा, 72 8 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। और अगर ये इवन होता तो हम इसको डायरेक्टली चेक करते 8 से, है ना, कुछ घटाने जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको तो आप सीधे सीधे बिना पेन चलाए ही बता सकते हैं कितना होगा। देखिए कह रहा है कि निशा ने अपने रजिस्टर में ये संख्या लिखी, इसे 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ये संख्या देखिए 8 से कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल, लास्ट में कितना है 488 है, 488 जो है 8 से कट जाए, क्यों? यहाँ इवन है, तो ये दोनों संख्या चेक करिए, 88 88 8 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी, और अगर 8 से कट रही है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 2 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल में नहीं लगना चाहिए। देखिए कह रहा है 9 नोटबुक की कीमत 135, तो 1 का 15 होगा, उसी प्रकार 20 का कितना हो जाएगा, तो 1 का 15 तो 20 का कितना होगा, 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा।
कुछ भी नहीं है भाई ऐसे सवालों में, है ना। सीधे देखिए, पढ़िए और टिक करिए। बस पढ़ने में जो आपका समय लगेगा 2-3 सेकंड वो यहाँ पर लग सकता है, बल्कि कैलकुलेशन में यहाँ पर टाइम इस टाइप के सवालों में नहीं लगने वाला। स्मार्ट अप्रोच से हमने सारे टाइप के सवालों के जो आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 में देखने को मिले थे, नंबर सिस्टम के सारे टाइप यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगला चैप्टर हम दूसरा लेकर आएंगे, उसके भी सभी सवालों को, सभी टाइप के सवालों को यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा, आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।